हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली वालों का लाइफ स्टाइल बुलंद करना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को एक अच्छा मेयार ज़िंदगी देना चाहते हैं और इसके लिए वो बाहर जाने की कुर्बानी देते हैं, अपना प्यारा वतन छोड़ते हैं और वो कोशिश करते हैं किसी ऐसे मुल्क चले आएँ जहाँ जाके हम 8 से 10 घंटे मेहनत करके इतना पैसा कमा लें कि हमारे घर वालों की बेसिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएँ, उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएँ, हमारे बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें और दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनका पाकिस्तान या इंडिया में एक जायदाद हो जाए, घर हो जाए, या बाहर के किसी मुल्क में जायदाद हो जाए, घर हो जाए। तो ये उनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं बाहर जाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए वो बाहर जाने के लिए 200 मुल्क हैं तकरीबन, उनमें से उसकी सिलेक्शन करते हैं। लेकिन ये होता है कि अक्सर लोग गलत मुल्क की सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत अहम है बाहर जाने के लिए कि आप किस मुल्क जा रहे हो, वहाँ पे आपको क्या एडवांटेज है। अब एक मुल्क ऐसा है वहाँ बाहर चले जाते हो, वहाँ पर फ़र्ज़ कर लें आपको वहाँ पर आपको 10 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपके 10 लाख में से 9 लाख वहीं पर खर्च हो रहा है, इतना महंगा मुल्क है। और एक मुल्क ऐसा है 10 लाख रुपये मिल रहे हैं और वहाँ पे आपके 4 लाख खर्च हो रहा है और 6 लाख सेव हो रहा है। तो आपको आपसे पूछेगा, आप दोनों मुल्कों में कहोगे 10 लाख सैलरी है, दूसरा बंदा भी कहेगा मेरे मुल्क में भी, इधर भी मुझे 10 लाख सैलरी में, लेकिन फ़ायदा किसको है? जिसको सेविंग ज़्यादा हो रही है जिस मुल्क में। तो ये बड़ा सोचना होता है, हम जो कमा रहे हैं उसमें सेविंग भी हो रही है, जब हम 10 लाख तो कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, लेकिन सारे खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में यूरोप के मैं आपको बताऊँगा, उधर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पर सैलरी तो तकरीबन यूके के बराबर मिलती है, इंग्लैंड के बराबर मिलती है, लेकिन खर्चे वहाँ पे सेविंग जो है इंग्लैंड से आधी है। इंग्लैंड के मुकाबले में आधे पैसे आपके बच जाते हैं, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जिस मकसद के लिए आप उस बाहर यूरोप जाते हो तो पैसा आपका सेव होता है, जिससे आपके घर वाले एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो दुनिया में, वहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, वो दुनिया में तकरीबन 180 मुल्कों में, 180 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ के मुल्क के शहरियों को इतने ज़्यादा अच्छी ये वीज़ा फ्री ऑफ़र मिली भी है पूरी दुनिया में। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उस मुल्क की एक और ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ तो आपको वीज़ा तो 10 दिन में मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उस मुल्क में पहुँचने के बाद आपको 28 लाख रुपये भी मिलते हैं, जो कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता। ये मुल्क ऑफ़र करता है, एक उनकी कुछ शराइत है, उसके मुताबिक अगर आप पूरी कर देते हो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 28 लाख रुपये भी मिलते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड यूरोप में वाक़ है और ये इंग्लैंड के एक स्टेट के तौर पे काम कर रहा है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की आबादी 50 लाख है और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जिस मुल्क में इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ आसानी से वो काम भी कर लेते हैं और काम समझ भी लेते हैं। बनस्बत अगर वो जर्मन लैंग्वेज में किसी ऐसी कंट्री चले आए, जर्मन लैंग्वेज है या फ्रेंच लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये लैंग्वेज उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश को समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेविंग है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यूके के मुकाबले में आपके आधे पैसे बच जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में जो सैलरी है वो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 7 लाख रुपए माहाना मिलती है और इंडियन रुपीस में 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो यूके में भी तकरीबन इतनी ही सैलरी है, लेकिन यहाँ वो यूके में 7 लाख में से आपके 6 लाख खर्च होते हैं। इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है यूके में इस वक्त, लेकिन स्कॉटलैंड में उससे कम महंगाई है। अगर आप एक रूम फ़र्ज़ करें, एक कमरे का आप रूम को रेंट पर लेते हैं, तो यूके में फ़र्ज़ कर लें अगर वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी रुपीज़ में 500 रुपये में मिल जाएगा। मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको फ़र्क बताने के लिए। तो ये इसलिए इसका एडवांटेज है। दूसरे, स्कॉटलैंड में एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, तो यहाँ के मुकामी लोग अक्सर माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे मुल्कों में। जब सर्दी के सीज़न आते हैं तो वहाँ पे फिर ये ख़तरा हो जाता है कि यहाँ पे की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ, यहाँ पे जो इदारे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसलिए वो फॉरनर्स को तरजीह देते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इसलिए तरजीह देते हैं कि वहाँ पर जो पहले से गए हुए पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वीज़ा वहाँ पर कैसे आप ले सकते हो, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और 28 लाख रुपए आप कैसे वहाँ पे जाके ले सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉब्स देखते हैं। जॉब्स के लिए यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, myjobscotland.com। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आपने जाना है, इसे ओपन करना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं। इसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब्स हैं, एजुकेटेड लोगों के लिए भी जॉब्स हैं, डॉक्टर की भी जॉब है, इंजीनियर की भी जॉब है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की भी जॉब है, केमिकल इंजीनियर की भी जॉब है, टीचर्स की भी जॉब है। इसके अलावा पढ़े लिखे नहीं तो यहाँ प्लम्बर की भी जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की भी जॉब है, पेंटर की भी जॉब है, वॉलपेपर लगाने वाले की भी जॉब है, गार्डनिंग का काम करते हैं उनकी भी जॉब है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जितनी जॉब है, होटल रेस्टोरेंट के स्टाफ की जॉब है, यानी हर किस्म की जॉब मिल जाएगी। आपने अपने हिसाब से यहाँ जॉब चूज़ करनी है और अपना CV और कवर लेटर भेजना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है।
सेकंड नंबर पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वो है सीडर केयर होम। एक वेबसाइट आपको यहाँ एड्रेस नज़र आ रहा है। केयर होम्स वो होते हैं जहाँ पे कि वहाँ के जो एजेड लोग होते हैं, यहाँ पे जो थोड़ी उम्र के लोग होते हैं, 50 साल से ज़्यादा, 50 साल से 80 साल तक के लोग, उन्हें उमूमन वहाँ के लोग जो उनके बेटे बेटियाँ होते हैं, जो तो वहाँ पे औरतें मर्द सब जॉब करते हैं, तो उमूमन उनके पास टाइम नहीं होता उनकी केयर का, तो वो केयर हाउस में उन्हें दाखिल करा देते हैं। वहाँ पर आपने इनका ख्याल रखना होता है। बहुत ज़्यादा केयर होम्स है वहाँ पर, और आपने उनका जैसे अपने आप पाकिस्तान इंडिया में अपने माँ बाप का, अपने जो बूढ़े दादा दादी हैं, नाना नानी, इनका ख्याल रखते हो, इसी तरह के उनका ख्याल रखना होता है। उनको दवा देनी होती है, उनको खाने का ख्याल रखना होता है, उनको थोड़ी सी बाहर वॉक करानी होती है, इस तरह के उनके साथ रहना होता है पूरे दिन में। तो वहाँ पर डे की भी आपको जॉब मिल सकती है और नाइट की भी जॉब मिल सकती है, दोनों शिफ्टों में आप जॉब कर सकते हो। तो वहाँ पर उनकी बड़ी अच्छी पे मिलती है केयर होम्स की, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर होम्स हैं, वहाँ पर जॉब्स हैं। तो इसकी भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर भी आपने देखा है, तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पर जो जॉब है वो हेल्थ केयर वालों के लिए NHS, उनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है आपको NHS का। उसमें हेल्थ केयर या मेडिकल से मुतल्लिक जितनी भी जॉब है, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप डिस्पेंसर हैं, अगर आपको मेडिकल बायोमेडिकल से रिलेटेड आपको काम आपने सीखा हुआ है, उसकी तालीम है, या आपने फार्मेसी का कोई भी काम आता है, फार्मेसी से रिलेटेड आपने जितनी भी चीज़ें वो आपको आती हैं, तो ये तमाम जॉब NHS की वेबसाइट में आपको मिलती हैं। और NHS की वेबसाइट हेल्थ केयर की वेबसाइट ही वो वेबसाइट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 28 लाख का आप क्लेम करते हैं। तो इसी वेबसाइट में एक जगह मेंशन है कि अगर आप वहाँ NHS की जॉब लेते हो और वहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर कोई घर कर लेते हो, और उसके बाद घर लेने के 1 साल बाद आप वहाँ पे री एलोकेशन अलाउंस का तौर पर वहाँ क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे तकरीबन 8,000 पाउंड मिलता है री एलोकेशन अलाउंस। वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 27-28 लाख रुपये बन जाते हैं। तो वो आपको वहाँ पर फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आपने वहाँ घर लिया है और आप वहाँ 1 साल से रह रहे हो, उसके तमाम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और वो तमाम चीज़ें आपकी लीगल होती हैं, सही होती हैं, तो फिर वो आपको वो 8,000 पाउंड वहाँ पे वो अलाउंस देते हैं, जो कि रीएलोकेशन अलाउंस कहलाता है। और ये NHS की वेबसाइट में मेंशन भी है, इसके ज़रिए आप वो भी ले सकते हो। जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे? जॉब के लिए बहुत जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये वेबसाइट के लिंक मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी है, इन पर जाइए। जो भी आप जिस पे भी इंटरेस्टेड हो, जिस काम में भी, चाहे NHS से रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो या आपका होटल रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो भी आपको मतलब काम आता है, आपकी तालीमी काबिलियत है या आपका तजर्बा है, हुनर आता है, तो उस हिसाब से आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके लिए CV और कवर लेटर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह लिखनी है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस, क्योंकि एम्प्लॉयर इन्हीं पे आपको कांटेक्ट करेगा। और अगर आप उसे इंटरव्यू में मुतमिन कर देते हो फ़ोन पे या ईमेल पे, तो फिर वो आपके लिए खुद वहाँ पे जॉब ऑफर लेटर आप निकलवाएगा, वर्क परमिट लेगा और आपको जॉब ऑफर लेटर भेज देगा। जॉब ऑफर लेटर लेके और उसके साथ 5 चीज़ें आपके पास बनी होनी चाहिए। पासपोर्ट पहले से तैयार हो और एक्सपायर ना हो, उसकी 6 महीने की भी वैलिडिटी हो कम से कम। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ, FRC बना हुआ नादरा से, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो 100-200 रुपये में बन जाता है, और फ़ोटो और NIC। ये आप वहाँ के एम्बेसी में जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया में स्कॉटलैंड का एम्बेसी है जो एंटरटेन करता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के एम्बेसी, वहाँ जाते हैं आप और वहाँ पर जाकर अभी चीज़ें जमा कराते हो। 10 से 15 दिन में अगर जॉब ऑफर लेटर हो तो 10 से 15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। जॉब ऑफर लेटर नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो जॉब ऑफर लेटर बड़ा अहम है। 10 से 15 दिन में वीज़ा मिल जाता है, वहाँ चले जाते हो। और अक्सर एम्प्लॉयर वहाँ के जो होते हैं वो आपको फ्री टिकट भी देते हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे फ्री रिहाइश भी देते हैं। तो आपकी जो 7 लाख की तनख्वाह होती है वो अच्छी खासी सेव हो जाती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और आपके बच्चों को वहाँ का बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन का सिस्टम है। आपके बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल करते हैं, एक अच्छा मुस्तकबिल बनता है और आपके बीवी बच्चे एक अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ गुजारते हैं। पाकिस्तान इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों, स्कॉटलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, इसके लिए ट्राई करें। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।